नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ में हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान के नाम पर धमकी भरा फोन आया है। कारोबारी अंजय कुमार राय को धमकी दी गई। धमकी देकर कारोबारी से रंगदारी की मांग की गई है। दरअसल फोन करके धमकी दी गई। फोन पर कहा, पाकिस्तान से बोल रहा हूं, बम सेट कर दिया है, पेमेंट कर दो। 5 फरवरी को ये फोन कॉल आया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रिकॉर्डेड ऑडियो के आधार पर जांच की जा रही है। तो कारोबारी अंजय कुमार राय को धमकी दी गई है। पाकिस्तान से धमकी भरा ये कॉल आया है। धमकी देकर कारोबारी से रंगदारी की मांग की गई। मुजफ्फरपुर के बड़गांव में बवाल की तस्वीरें न्यूज 18 ने दिखाई थी और अब पुलिस और पब्लिक के भिड़ंत और थानेदार को बंधक बनाने का घटना का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं लोग कैसे पुलिस की गाड़ी पर हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। वहीं बंधक बने थानेदार रजनीकांत को मुक्त कराया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए मुजफ्फरपुर में ग्रामीणों ने थानेदार को बंधक बना लिया था, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। फिर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची थी और थानेदार को ग्रामीणों के से बाहर निकाला गया है, जो तस्वीरों में दिख भी रहा है। झड़प का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पहले की तस्वीर है जब देखें गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और इसी में बैठे थानेदार को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। अब ये तस्वीर आप देखिए, जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यहां से थानेदार को बाहर लेकर जा रही है। पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत हुई थी। पियर थाना क्षेत्र के बड़गांव में ग्रामीणों द्वारा रोड जाम किया गया है। साथ ही साथ थाना प्रभारी को भी रोक कर रखा गया है। उक्त सूचना मिलने पर सूचना का सत्यापन किया गया। घटनास्थल पर पहुंचकर मेरे द्वारा विधि व्यवस्था का संधारण करते हुए रोड जाम को क्लियर कराया गया। साथ ही साथ थाना प्रभारी को भी वहां से लेकर सुरक्षित पहुंचाया गया। घटना के संबंध में अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। यदि इस घटना के संबंध में ग्रामीणों का या किसी पब्लिक का किसी प्रकार का अगर पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ आवेदन प्राप्त होता है तो उस समय भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के हरिनगर गांव में पैसे के विवाद में जातीय रंग ले लिया। अब हरिनगर गांव में शांति लौट रही है। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए एसडीपीओ और एसडीएम खुद गांव में घूमकर हालात का जायजा ले रहे हैं। पुलिस ग्रामीणों में आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रही है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों का नाम मामले में नहीं है और जो डर के कारण गाँव छोड़कर चले गए हैं, वो गाँव वापस लौट आए। पुलिस ने कहा, बेवजह किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा। गाँव में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए 24 घंटे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। स्थिति सामान्य होने के साथ ही अब ग्रामीण धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। शांति व्यवस्था कायम है। दोनों पक्षों में आपसी सौहार्द जो है बहुत तेजी से कायम हो रहा है। और इस तरह की बातें आ रही थी, जो लोग निर्दोष हैं, जिनका नाम नहीं है, वो लोग घर गांव छोड़कर भागे हुए हैं, पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं, खेती बाड़ी नहीं, तो वो आपसी विश्वास बनाने के लिए कि नाहक ऐसे लोग परेशान न हो। जो लोग निर्दोष हैं, जिनका नाम नहीं है, उनको आशंका है कि अज्ञात के तौर पर हमको पकड़ा जाएगा, वो लोग अनावश्यक रूप से परेशान न हो। यदि निर्दोष हैं तो उनको आके घर पर रहना है। खबर जहानाबाद से है, जहां जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों ने मौन जुलूस निकाला। पटना में नीट छात्रा संवेदना की मौत के बाद मुस्लिम संगठनों ने न्याय की मांग की। न्याय की मांग को लेकर ये जुलूस निकाला गया है। आज हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं और ये जो नीट की छात्रा के साथ जो जिस तरह से हॉस्टल में हत्या कर दी गई और सरकार चुप्पी साधी भी है, आखिर क्या वजह है, कौन है इसके पीछे जो सरकार चुप है। मैं सरकार से एक मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों को पता लगाए और उसको सामने लाए और फांसी दे, ताकि कल होकर किसी बेटियों के साथ दोबारा इस तरह का हरकत ना हो, कल होकर किसी बेटी के साथ जुल्म ना हो। खबर अररिया से है, जहां गैड़ा पंचायत के शफीपुर गांव में सीएसपी संचालक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। स्थानीय बनैली नहर के पास सीएसपी संचालक की लाश बरामद हुई। घटना की सूचना मिलने पर अररिया एसपी जितेंद्र कुमार समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। पुलिस ने सीएसपी संचालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस कई एंगल से अनुसंधान कर रही है और जल्द खुलासा करने का दावा किया है।
जो इनकी हत्या हुई है, जो प्रथम दृष्टया जो देखने पे लग रहा है कि धारदार हथियार से वार किया गया है सर पे, एवं परिजनों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये इस नहर का यूज नहीं करते थे, ये पक्की सड़क है, उससे जो है ये घर आते थे। इस पर पूरा हर एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं। हम सब ने उसका छोड़ दिया कि भैया अब सुबह देखेंगे कहाँ क्या है नहीं है, अभी थाना भी जाने से कुछ नहीं होगा, अब सुबह जाएंगे। सुबह 7 बजे जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि भैया थाना जाएंगे और थाना जा कर के लिखवाएंगे, तब जा कर के कहीं से फ़ोन आया कि वो आदमी का लाश नहर के किनारे पानी में फेंका हुआ है। खबर मुंगेर से है, जहां उत्पाद विभाग का एक सिपाही अपहरण और फिरौती मामले में गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार सिपाही ने अपने साथियों के साथ 2 लोगों को शराब केस में फंसाने की धमकी दी और उनके परिजनों से 16,000 रुपए की वसूली की। पूछताछ में आरोपी सिपाही ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जो FIR हुआ उसमें ये एक्साइज का जो लड़का जो गिरफ्तार हुआ है सिपाही, वो अभी तक उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसके साथ साथ 3 और लोग हैं, जिसमें एक और एक्साइज डिपार्टमेंट के MTS कब में जो काम करता है वो लड़का, और उसके साथ दो और लोग आइडेंटिफाइड हैं जो प्राइवेट आदमी हैं। उन चारों को इन केस में जेल भेजा जाएगा, जिसमें एक लोग को अभी हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। गया जी में शहीद जवान हरेंद्र शर्मा का पार्थिव शरीर पहुंचा। जवान का शव नगर प्रखंड के बिशुनगंज पहुंचते ही सबकी आंखें गमगीन हो गई। जालंधर में ड्यूटी के दौरान हरेंद्र शर्मा की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। गया जी में शहीद जवान हरेंद्र शर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद बेटी ने मुखाग्नि दी है। जवान की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। जवान को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। सबने नम आंखों से विदाई दी। क्या शिकायत क्या थी उनकी? शिकायत रेंडमली इनको खाना खाए, रेस्ट किए, चक्कर आया, वो गिर गए। गिरने के बाद इनको ट्रीटमेंट के लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल MS जालंधर में ले जाया गया, जहां पे कुछ देर बाद इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अननोन डिजीज है। बाद में इनकी जो पोस्टमार्टम होती है इसकी डिटेल्स आनी बाकी है। राइट नाउ ये इनका जो डेथ है ये अननोन स्पेसिफिकेशन। अंडर 19 वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत ने 6ठी बार अंडर 19 विश्व कप जीता है। भारत ने 100 रन से इंग्लैंड को हरा दिया। अंडर 19 विश्व कप विजेता भारत बन चुका है। वैभव सूर्यवंशी ने दमदार पारी खेली है। 80 गेंद में शानदार 175 रन बनाए। मैच में 15 चौके 15 छक्के भी लगाए। भारतीय गेंदबाजों का भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। वैभव के तूफान में इंग्लैंड की टीम उड़ गई। भारत ने 6ठी बार अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट जीता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6ठी बार देखिए ये कप जीता है भारत ने। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत का ये शानदार जश्न भी देखा जा रहा है। वैभव के तूफान में इंग्लैंड की टीम एक तरीके से कहिए कि उड़ गई। वैभव ने शानदार पारी खेली है। वैभव सूर्यवंशी के होम ग्राउंड समस्तीपुर के पटेल मैदान में वर्ल्ड कप जीतने के बाद जमकर आतिशबाजी हुई है और यहां भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए खुशी का माहौल। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए वैभव की शानदार पारी के बाद ये जश्न का माहौल। वैभव जिस मैदान में पहले खेलते थे समस्तीपुर में, वहां ये जश्न मनाया जा रहा है। आतिशबाजी की गई है वैभव के होम ग्राउंड में। आतिशबाजी अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड के साथ था और भारतीय टीम ने जीत लिया और इसमें समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी का धमाकेदार प्रदर्शन रहा। और समस्तीपुर पटेल मैदान की ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर आतिशबाजी चल रही है भारत के इस मैच को जीतने के बाद। और यहाँ पे जो तमाम क्रिकेट प्रेमी हैं पटेल मैदान में जुटे हुए हैं। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। और उसमें भी सबसे ज्यादा खुशी इसलिए है कि वैभव सूर्यवंशी जो अपने यहाँ का है, समस्तीपुर का और ताजपुर का, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और उनका प्रदर्शन इतना लाजवाब रहा कि वो कपिल देव जो खेलते 175 रन बनाए थे जिम्बाब्वे के विरुद्ध,
1983 वर्ल्ड कप में लगभग उसी तरह के अंदाज में इन्होंने भी बल्लेबाजी की है। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि एक तो अच्छा परफॉर्मेंस, दूसरा भारत के जीतने पे लगातार 6 वर्षों से फाइनल खेला और जीता है। और हमारे लिए दोहरी खुशी है कि हम लोग दो बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारा लड़का खेला है। एक उससे पहले 2018 में भी अनुकूल लाई खेल के बेस्ट बॉलर बने थे और आज वैभव भी बना है। वैभव सूर्यवंशी अच्छा खेला था और उसके वजह से जीता है और वही का खुशी बन रहा है। खुशी में हाँ, क्या नाम हुआ? मुस्तफिज। तो ये नन्हा क्रिकेटर थे जो आगे चल करके ये भी वैभव की तरह खेलना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से भारत ने 6ठी बार ट्रॉफी अपने नाम की है और इसमें समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी का कमाल का रिकॉर्ड तोड़ पारी रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन पर उनके संजीव सूर्यवंशी ने खुशी जताई है। संजीव सूर्यवंशी ने कहा, वैभव का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। वैभव ने जो पारी खेली उसमें पूरे भारतवासी का आशीर्वाद है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज वैभव सूर्यवंशी का धमाल देखने को मिला और 175 रन की धुआंधार पारी वैभव ने खेली, जिसमें 15 छक्के और 15 चौके शामिल है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी आज बना है। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहिए कैसा आज प्रदर्शन रहा वैभव? जी, बहुत अच्छा रहा प्रदर्शन। भारत के अंडर 19 के सारे बच्चों ने अच्छा खेला, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला और आज फाइनल का स्टेज फाइनल था, तो इसमें वैभव ने जो बैटिंग किया वो समझिए कि बहुत अच्छा, मन खुश है। और ये जो पारी खेला है इसमें पूरे भारतवासी का आशीर्वाद है उसके साथ 140 करोड़ जनता का। और उम्मीद है कि जिस ढंग का बैटिंग हुआ है, ईश्वर करे बॉलिंग भी अच्छा हो, हाँ हमारा बच्चा सब जो है वो कप जीत के ले आवे। तो निश्चित रूप से वैभव सूर्यवंशी की जो पारी रही है काफी धमाकेदार पारी रही है और आशा करते हैं कि भारत इस वर्ल्ड कप को एक बार फिर जीतेगी। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल में वैभव के प्रदर्शन पर उनके कोच मनीष ओझा ने कहा, वैभव ने आक्रामकता दिखाई। वैभव ने महान खिलाड़ियों की तरह खेला है। उन्होंने दिखाई है, जो इंटेंट दिखाया है, 15 छक्के 15 चौके, तो यूनिक बैटिंग है ये। अभी तक मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में उनके अंडर 19 वर्ल्ड कप के एज ग्रुप में ये सबसे बड़ा स्कोर है एंड सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी है, यदि मैं करेक्ट हूँ तो। लेकिन जो भी है, जिस तरीके से रिकॉर्ड तो सेकेंडरी है, लेकिन जिस शैली में वैभव ने बैटिंग किया है, जो इंटेंट रहा है वो लाइक ग्रेट प्लेयर्स का जैसा होता है वैसा रहा है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पीएमसीएच में मेडिकल स्टूडेंट के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां पीएमसीएच में मेडिकल स्टूडेंट के लिए नया नियम लागू किया गया। प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह ने यह आदेश जारी किया है। छात्र छात्राओं के लिए अब 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। क्लास बंक करने वाले छात्रों पर सख्ती दिखाई जाएगी। प्राचार्य ने कमेटी गठन कर यह आदेश जारी किया है। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले जूनियर डॉक्टर भी इसमें चिन्हित होंगे और बार बार मिल रही शिकायत के बाद नियम लागू किया गया है। यूजी, पीजी और पारा मेडिकल स्टूडेंट्स पर यह नियम लागू होगा। शिक्षकों के लिए भी जल्द आदेश जारी होगा। स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के बाद ये एक्शन शुरू हुआ है। पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह से न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने बात की है। पीएमसीएच में मेडिकल छात्रों को क्लास बंक करना महंगा पड़ेगा। नए प्रिंसिपल डॉक्टर एनपी सिंह ने आदेश जारी कर दिया है, बतौर कमेटी का भी गठन कर दिया है। सीधी बातचीत करेंगे। अटेंडेंस को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है, किस प्रकार का ये आदेश होगा और क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, इस पर काम तो पहले से भी हो रहा है और अभी प्रेजेंटली मेरे आने के बाद से हमने जो कुछ छोटे फैसले लिए हैं उस पर हमने अच्छे शिक्षक जो यहाँ हैं, जो कि शिक्षक पॉपुलर हैं बच्चों में, उनके थ्रू हम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे और उनको टीचिंग के मुख्य धारा में लाएंगे। ये काम हम 3 चरण में करेंगे, इमरजेंसी, वार्ड, ओपीडी और ट्यूटोरियल के आते हैं। और ट्यूटोरियल के लिए विभिन्न जत्थे बनाए जाएंगे और उसका
अगुवा बनाया जाएगा टीचर्स में, और वो उनकी उपस्थिति को पूरी तरह देखेंगे। यानी पूरी तरह से एक्शन में अब पीएमसीएस दिखेगा, और जिसको लेकर गाइडलाइन यहां से भी जारी कर दिए गए हैं, कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, और प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले कोई अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर आपको सासाराम से दिखाते हैं, जहां तेतरी गांव में भोजपुरी गायक राजा और अंकुश के तिलक समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर 11 गरीब कन्याओं का विवाह भी संपन्न हुआ। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव समारोह में पहुंचे और उन्होंने अपनी प्रस्तुति से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। समारोह में शामिल खेसारी लाल ने दोनों गायक भाई अंकुश और राजा की समाज सेवा की सराहना की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने गायक और कलाकारों का उत्साहपूर्ण स्वागत किया। आज जिंदगी में मैं सोचता था हमेशा से मैं, लेकिन जिस दिन अंकुश जी हमारे ऑफिस पे गए थे, आज अब इन्होंने बोला कि भैया 11 लड़कियों की शादी हम करा रहे हैं। सच पूछिए तो उस दिन मेरे जीवन का लगा छोटा छोटा कार्य करते रहता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। बट मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जो आज हैं, ये मैं खुश नसीब हूँ कि ऐसे भाइयों का बड़ा भाई हूँ। मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा है इस बात से। फिल्म घुसखोर पंडित के टीजर पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस रोक का स्वागत किया है। विजय सिन्हा ने कहा, आज सिनेमा फूहड़पन का शिकार हो गया है। विजय सिन्हा ने फिल्म के टीजर पर रोक को सही बताया और केंद्र सरकार का आभार जताया। फूहड़पन और कॉमर्शियल मानसिकता कहीं न कहीं इसकी विश्वसनीयता को घटा रहा। घुसखोर पंडित नामक फिल्म, उसका टीजर तथा उससे जुड़े सभी कंटेंट को नेटफ्लिक्स ओटीटी से हटाने का भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, जो बड़ा ही सराहनीय है। मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का, संबंधित मंत्री का, कि इस तरह के मानसिकता को सबक सिखानी चाहिए। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।